हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर से। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से 4 तक बहुत ही अच्छे से बता दिया था और सिखा दिया था। और आप सभी जानते हैं, जो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ से क्लास 10th में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, सबसे पहले वो सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, सीखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वो कंसेप्ट क्या है जो प्रश्न में है, 2x² प्लस 3x-6। इसको हमको लिख लेना है, ठीक है। चलिए कलर मार्कर का चेंज करते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 2x² प्लस 3x-6। अब यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c का मान मेरे प्यारे बच्चों -6 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इतना हो गया। एक बार मेरे प्यारे बच्चों रुक जाइए आप लोग। अब यहाँ से ये 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो क्या फॉर्मूला आता है, -b/a। आशा है आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे। तो -3/2 हो जाएंगे। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ही अच्छे से कीजिए। अच्छे से करने का मतलब जो भी सूत्र, जो भी चैप्टर के अंदर आप लोगों को लिखाया जाता है, वो सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये c/a होता है, और इसको c का मान -6 है, a का मान 2 है, तो ये -6/2 हो गया। 2 से कट गया तो यह -3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान। अब हमें 5 नंबर प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों 1 से 4 तक मैंने बताया था। अब 5 नंबर में अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इन प्रश्नों में होता बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, बस अपने माइंड का खेल है जो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फा का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब जब बीटा से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब प्लस अल्फा से भाग देने पर अल्फा कट जाएगा, बीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इससे पहले मैंने इस तरह के प्रश्नों को निकालने के बारे में बताया है, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, और बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग को यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा और फिर कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न एक बच्चों की तरह ही होता है, ठीक है। उसको जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तब तक वो आप लोगों के लिए हार्ड लगता है, लेकिन जब भी आप समझ जाएंगे उस प्रश्न को, तो उस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको एक हलवा खाना जैसे लगने लगेगा। हाँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का जो मान पहले निकाला था, वो इसलिए निकाला था क्योंकि इसमें हमें अब यूज आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमने पहले ही इसको निकाल के रख लिया था। जैसे कि हमने पीछे के प्रश्न यानी कि पार्ट पार्ट 7 मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहाँ से 7 था, ठीक है, यहाँ पे 7 है। पार्ट 7 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, बल्ब को ठीक कर दीजिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का देखिए मान कितना हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। और अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, तो यह -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से -2 गुना अल्फा बीटा का मान -3 है, छोड़ दो बटे यहाँ से अल्फा इंटा बीटा यानी -3। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हल करना है। अगर हल करना नहीं आता है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आना चाहिए। अब इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या निकल के आता है हल करने पे। -3/2 यानी कि 3×3=9/4, माइनस माइनस प्लस, और 3×6 बटे में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका हल कीजिएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये 9 प्लस 6 का 24, और ये भी गुना हो जाएगा इधर माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 9×4=13, 33, और बटे में -12, यानी कि 33 बटे -12। इसका एग्जैक्टली आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यह कट कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 11 और 3 से 4, यहाँ से इसका आंसर -11 बच यानी 11/4 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 5 नंबर समझ के अब 6 नंबर समझते हैं। 6 नंबर में बहुत सारे बच्चे को कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा माइनस बीटा दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोचना होगा जो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये भी होता है a² प्लस b² और -2a भी होता है। लेकिन इस फॉर्मूले से आपका हल नहीं होगा, इसको दूसरे फॉर्मूले भी होते हैं, इसके दूसरे फॉर्मूले से ही इनको बनाना होगा।
क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, तो अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसके तरीके इस माध्यम से भी आप लोग बना सकते हैं। तो ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल रखा है, यहाँ से -3/2, तो यहाँ से -3/2 का होल स्क्वायर और -4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान -3। बाबू नीचे दिखाई पड़ेगा, तो स्क्वायर करने पे ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 3 × 9/4 और माइनस प्लस 3 × 12। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 9, तो वैसे बढ़ चौका 48, तो 48 9 कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 8 17 यानी 57/4। लेकिन यह जो निकला है यह अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकला है। हमसे पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा, तो स्क्वायर जब इस साइड आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यह प्लस माइनस अंडर रूट 57/4 हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस माइनस अंडर रूट 57 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह जो निकला है मेरे प्यारे बच्चों यह अल्फा माइनस बीटा का मान होल स्क्वायर का मान निकला। हमें निकालना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। तो स्क्वायर हटने पे ये रूट में आ जाता है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मान इतना निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर, जो आप लोग देखेंगे तो आपको ये ए क्यू और प्लस बी क्यू ये लग रहा होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू इन सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं याद है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले के तो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में भी बताए हैं। अभी मैं आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का बताता हूँ। ए क्यू और प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3ab और इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू है, जिसमें हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब मान को रख के मेरे प्यारे को हल कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, इसका होल क्यू हो जाएगा -3 गुना यहाँ से -3 हो जाएगा और यहाँ से ये -3/2 होगा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान -3 अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। इसको सॉल्व करने पे ये माइनस पे पावर अगर विषम हो मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस ही होगा, ठीक है। 3 × 9 = 27 बट्टे 2 दूना 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 3 × 9 गुना -3/2 हो जाएगा। यहाँ से ये -27/8 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस और ये 9 यानी कि ये भी 27/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने पे ये 8 हो जाएगा, ये -27 और -27 चौके क्या हुआ 27 चौके भाग देने पे 4 मरते होगा, 4 को गुना कीजिएगा 27 से 27 चौके 108 और इसको जोड़ दीजिएगा तो 27 चौके 108 यानी 27 × 135 यानी माइनस। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से ऊपर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये सूत्र आप लोग समझ गए होंगे, लिख भी लिया, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -135 बट्टे में 8 इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और बचा है, ये 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम लेने पे ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और इसको हल करने पे ये अल्फा का क्यू हो जाएगा प्लस बीटा का क्यू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने यहाँ पे जो बताया है, ऐसे ये सेम प्रोसेस वैसे रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान जो -3 है, बस इसको बट्टे में -3 करते जाइएगा। -3 यहाँ पे आके वो -3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से -24 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग समझ भी गए होंगे। आशा है आप लोग को मजा लगा होगा। या मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ अल्फा प्लस बीटा का क्यू का मान अभी डायरेक्टली बताता हूँ। आप लोग को डायरेक्टली नहीं बनाना है, आप लोग को इस प्रोसेस के साथ पूरे प्रोसेस करना है, ठीक है। डायरेक्टली बनाइएगा नंबर नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को समझाने के लिए बताता हूँ कैसे आंसर मिल जाएगा मेरा। इसका मान कितना निकला -135 और बटे में 8 अल्फा इंटू बीटा का मान -3। तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, यहाँ से निकल गया 3 से कट जाएगा मेरे 3 चौके 12 3 5 15 तो 45/8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सारे प्रश्न। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। वो पार्ट से 8 होगा, जिसमें कि हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आशा है अभी जो मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, सीख भी लिए होंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना है।
अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर ही बच्चों के पास शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है और सारे प्रश्नों को बारीकी से समझाया जाता है, तो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने मैथ के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। धन्यवाद।